एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज। तो जो हम देख रहे थे उसमें हम अब आगे देखेंगे, ठीक है। इसमें देखो जो है, अभी हम पिछले उस क्लास में हमने चीज़ें देखी है, हम इसमें क्वेश्चंस को लेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं, ठीक है। ये हम दो क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। ये नंबर है, इसमें ये नंबर है और इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है डिविजिबल बाई 6। अगर ये 6 से डिविजिबल है तो क्या हो सकता है, 5 3 2 0 6 के। देखो कि एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है। अब हमें पता है जब अगर हम 6 की बात करते हैं तो 6 को हम दो प्राइम नंबर के फैक्टर्स में तोड़ते हैं, एक 2 और एक 3, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, जब हम बात कर रहे हैं इस चीज़ की तो सबसे पहले जो बात आती है हमारी, वो आती है कि हमें देखना होगा जो ए है कि लास्ट में है, टू के लिए हम लास्ट की एक वैल्यू को उठाते हैं, तो हम इस वैल्यू को उठाएंगे, राइट। इस वैल्यू को उठाएंगे तो देखो जब हम इस चीज़ को उठा रहे हैं, इस वाले को उठाएंगे हम, तो क्या बनेगा, राइट। क्योंकि ये यहाँ से हमने पी की वैल्यू उठानी है। अब हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा आगे लिखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन और इस स्टेटमेंट, अब या तो ये 4 हो सकता है, ये 2 हो सकता है। ये क्यों नहीं हो सकते, 1 और बी और सी क्यों नहीं हो सकते, ये दो ऑप्शंस कैसे करें। क्योंकि अगर हम के की वैल्यू को 1 ले लेते हैं तो 1 डिवाइड बाई 2 जो कि नहीं डिविजिबल होगा 2 से, और अगर 2 से डिविजिबल नहीं हुआ तो वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम इस चीज़ को देखें तो हम पिछले कुछ उसमें देख सकते हैं, जब हम 6 का रूल पढ़ लेते तो हमने क्या पढ़ा था कि दोनों 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अगर एक से भी अगर ये लेफ्ट आउट हुआ तो ये नॉट डिविजिबल होगा, जैसा कि इन 3 केसेस में हमने 2 केसेस में देखा था, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो 1 यहाँ पे हम ले नहीं सकते क्योंकि ये एक ऑड 1 है, ठीक है ना। और ऑड को क्या करते हैं, 2 डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है इस चीज़ को हम क्या कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे, लेकिन उनको क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचे हैं। अब इन दो ऑप्शंस को कैसे देखेंगे, इस चीज़ को देखो, ठीक है। क्योंकि हमने देख लिया तो हमारे पास दो केसेस बनते हैं। आप इस चीज़ को समझिए, या तो वैल्यू क्या होगी, अगर हम 4 ही खोलेंगे तो ये 4 5 3 2 0 6 के, 6 के की वैल्यू क्या है, 4 हमने ले ली, ठीक है ना। अगर के इक्वल टू 4 है और अगर हम के इक्वल टू 2 ले लेते हैं तो वैल्यू क्या बनेगी, 2 5 3 2 0 6, ठीक है। देखो अगर हम इसको 2 से काटने जाएंगे ना तो ये दोनों 2 से कटेंगे। अब यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे नाउ, क्योंकि हमें पता है इसको हम किससे काटना है, 6 और 6 से काटने के लिए हम इस चीज़ से करेंगे, इस चीज़ से, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा साफ करके देखना चाहिए, मुझे समझ आ जाए, राइट। इस चीज़ को इक्वल टू हम क्या बोलते थे, 3 इंटू 4। तो फू से हमने देखा, फू से हमने जब देखा तो ये दो चीज़ें हमारी क्या हुई, यहाँ पे क्या हुई, जस्टिफाई हुई, ये और ये। इसको थोड़ा सा 6 को पीछे करेंगे, ठीक है। 6 में देखो और एक चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे ये 4 कहाँ से आया, 2 की डिविजिबिलिटी से आया, ये 2 भी 2 की डिविजिबिलिटी से आया। अब हम 3 का यूज़ करेंगे और 3 के यूज़ से हम देखेंगे कि ये कटता है या नहीं कटा है, यानी कि हम इस पूरे को देखेंगे और देखेंगे कि ये 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, राइट। 3 से हम काटेंगे, 3 का कटा, ये कटा, ये कटा और ये भी कट गया, राइट। और यहाँ पे भी हम देखें, ठीक है। क्योंकि ये कट गया तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन जो है पहला सही है, वन से प्योर। लेकिन हम 2 के लिए भी चेक करते हैं, 3 से कटा, ये 6 कटा, ये यहाँ पे 6 कटा, लेकिन यहाँ पे क्या बच गया, ये जो हमारा है 5, राइट, ये बच गया। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, 5 इंटू हम 3 करेंगे, है ना, 5 इंटू 3 करेंगे जो कि क्या होगा, नॉट डिविजिबल होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, ये होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को जब हमें क्यू की वैल्यू फाइंड करनी तो हम इजीली कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, तो इसका सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन भी इजी होने वाला है, क्योंकि देखो इसने क्या बोला है, डिविजिबल बाय 9 और जो वैल्यू है वो हमारी है, जब ये वैल्यू 8x5 है, ठीक है। अब हमें इसे देखना है वो हमारा कैसे होगा। देखो 9 से होता है तो हमने क्या पढ़ा था, दो मेथड्स पढ़े थे हमने 9 के लिए। एक तो होता है कि हम सम करें, राइट, हम सम करें सबका, ठीक है ना। कैसे करें, 8 प्लस एक्स प्लस, है ना, ऐसे प्लस 5 प्लस, ठीक है ना, 5 2 सॉरी, ठीक है, 2 प्लस 1 प्लस 5 करें, ठीक है। और उसको क्या करें, 9 से डिवाइड करें, या तो फिर हम 9 के मल्टीप्लस में इनको लेके आए और फिर हम इसको क्या करें, डिवाइड करें। और इस चीज़ को देखते हैं, ये तो पहले मेथड से आप कर सकते हो। हम सीधा सेकंड मेथड देखेंगे जो कि इजी मेथड है। देखो इसमें हम सिंपल सा क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये है, तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमें 9 का मल्टीपल बनाया तो 5 5 10 10 और 8 18 हो जाएगा, फिर कट जाएगा। अब बचा क्या, अब हमारे पास होता है 2 प्लस 1 प्लस एक्स बचा अपॉन 9, ठीक है। अभी 9 बचा तो इसको 3 प्लस एक्स अपॉन 9 लिख सकते हैं। अब अगर हमें इसे 9 बनाना है, अगर हमें इसको डिविजिबल करना है 9 से, ये इससे पूरा कट जाए, अगर हम 3 रखेंगे तो ये क्या बनेगा, 6, ठीक है। इस चीज़ में यहाँ पे से देखो, जब हम ऑप्शन रखेंगे, पहला जब ऑप्शन रखेंगे, जब हमारी एक्स की वैल्यू अगर 3 हुई तो ये क्या जाएगा, 3 प्लस 3 अपॉन 9 दैट इज 6 अपॉन 9, जो कि हमारा नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही एक्स की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे ये क्या देगा, 3 प्लस 1 अपॉन 9 दैट इज 4 अपॉन 9, जो कि नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही एक्स की वैल्यू जब हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे तो ये क्या देगा, 3 3 प्लस 5 अपॉन 9, जो कि हमारा क्या होगा,
ये होगा 8/9 जो कि हमारा डिविजिबल नहीं होगा कंप्लीटली। ऐसे लास्ट में जब हम क्या करेंगे, लास्ट में जब हम यहाँ पे x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू को हम रखेंगे कितना 6 रखेंगे, तो ये क्या देगा 3 + 6/9 जो कि हमारा क्या देगा 9/9 जो कि हमारा क्या है कट जाएगा, है ना? आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, और ये सारी जो गलत गलत गलत, ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा डी। इस तरीके से हम जो है डिविजिबिलिटी का यूज़ करते हैं। ये तो कुछ क्वेश्चंस थे, तो बेसिक क्वेश्चंस थे जो हमने देखे थे डिविजिबिलिटी के, जो कि हमने पिछली वीडियोस में कॉन्सेप्ट देखे और यहाँ पे हमने दो क्वेश्चंस को देख लिया। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।